आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करने वाले जो एक यूनिक मार्केट से बिलोंग करती है, जो एक ग्रोइंग मार्केट हो जाता है। एंड इस मार्केट में ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर हो जाती है। साथ ही साथ इस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सो जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कौन से मार्केट से ये बिलोंग करती है, एंड ऑल्सो विल डिस्कस द वैल्यूएशन एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ, ये कंपनी लैब ग्रोन डायमंड इस मार्केट से बिलोंग करती है। एंड नाउ अगर आपको पता हो कि हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, सो जस्ट लाइक कमेंट योर गेस डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल जस्ट गिव अ हार्ट जिसने भी राइट कमेंट किया उसको। बट पहले हम इस सेक्टर की बात कर लेते हैं, इस मार्केट की बात कर लेते हैं कि किस तरह से मार्केट बढ़ रहा है एंड क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। सो इफ यू डोंट नो, लैब ग्रोन डायमंड्स एंड नेचुरल डायमंड के बीच में केमिकली, फिजिकली एंड ऑप्टिकली कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक अ नेचुरल डायमंड ओनली। The only difference between lab grown diamond and natural diamond is that lab grown diamond lab में मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड जो नेचुरल डायमंड है वो जमीन के नीचे प्रोड्यूस होता है। Now there are two methods to make lab grown diamonds. The first one is HPHT, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। और ये एग्जैक्टली जैसे नेचुरल डायमंड बिल्ड होता है वैसे ही बिल्ड किया जाता है, बट इन द लैब। तो इसे एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के एनवायरमेंट में रखा जाता है, जैसे कि beneath the surface of earth, लाइक जैसे डायमंड नेचुरल डायमंड ग्रो होता है वैसे ही इसे मिमिक किया जाता है लैब में एंड एक डायमंड को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड द सेकंड वन इज CVD, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसे एक चेंबर में बनाया जाता है जहां पर सीड रखा जाता है डायमंड का एंड उस चेंबर में ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन गैसेस को डाल के उसको हीट किया जाता है अप टू 800 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं डायमंड के सीड पे एंड क्रिस्टलाइज होकर एक डायमंड मैन्युफैक्चर हो जाता है। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, जो नेचुरल डायमंड है उसको तो हजारों साल लग जाते हैं बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ टू मैन्युफैक्चर, बट जो लैब ग्रोन डायमंड है उसको बनाने में कितना टाइम लगता है? सो इट डिपेंड्स डायमंड की क्वालिटी एंड साइज पे कि किस प्रकार का डायमंड चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए, बट इट वेरीज बिटवीन फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट ऑप्टिकली, केमिकली एंड फिजिकली दीज डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स आर एग्जैक्टली सेम टू सेम लाइक अ नेचुरल डायमंड्स ओनली। जस्ट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 60 to 70% कम होता है लैब ग्रोन डायमंड का कंपेयर टू अ नेचुरल डायमंड। एंड यहाँ पर जब माइनिंग करके नेचुरल डायमंड निकाला जाता है तो वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हजार्डस होता है, जो इंपैक्ट लैब ग्रोन डायमंड में नहीं होता। नाउ ये तो हो गई डिफरेंस के बाद लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड के बीच में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्केट, दैट क्या मार्केट एग्जिस्ट करती है लैब ग्रोन डायमंड के लिए। सो अगर हम ग्लोबली बात करें, लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट इन 2022 एस्टिमेट किया गया था अराउंड 24 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2032 ये मार्केट अराउंड 59 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी, जो एक 9.6% का CAGR हो जाता है। एंड जो एंटायर मार्केट है ग्लोबली डायमंड्स का, उसमें से 10% जो डायमंड्स मैन्युफैक्चर एंड सेल किए जाते हैं वो लैब ग्रोन डायमंड्स हो जाते हैं। सो यू कैन सी दैट ये जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है एटलीस्ट ग्लोबली, एंड बिकॉज यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है एंड एथिक्स, जो माइनिंग की वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है हमारे अर्थ पे, वो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। एटलीस्ट ग्लोबली ये लोग बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट है वो ग्लोबली बढ़ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2022 में इंडिया के लैब ग्रोन डायमंड के ज्वेलरी का मार्केट साइज $265 मिलियन के आसपास एस्टिमेट किया गया था एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन नेक्स्ट 10 years ये मार्केट अराउंड 14 to 15% CAGR से ग्रो होगा इंडिया में। एंड 2032 में इस मार्केट का साइज बढ़ के हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1193 मिलियंस के आसपास। एंड इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर हो जाता है चाइना, जहां पर 56% ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स मैन्युफैक्चर एंड सेल करता है चाइना ग्लोबली। एंड जो सेकंड प्लेयर हो जाता है वो हो जाता है इंडिया, जहां पर इंडिया अराउंड 15% ऑफ लैब ग्रोन डायमंड सप्लाई करता है ग्लोबली। एंड यहाँ पर इंडिया भी बहुत ज्यादा तेजी से इस मार्केट में एक्सपांड कर रहा है, जहां पर आप इस डेटा में देख सकते हो दैट कितने ज्यादा तेजी से हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट में। एंड इंडिया में जो सबसे बड़ा हब हो जाता है इस मार्केट का वो हो जाता है सूरत में। सो ये हो जाता है सेक्टर एनालिसिस, जहां पर हमें एज एन इन्वेस्टर पता लग रहा है कि ये जो मार्केट है वहां पर हमें कंपनीज देखनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है इंडिया में। एंड जो लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड है वो इंडिया में एज वेल एज ग्लोबली बढ़ रही है। एंड यहाँ पर इंडिया में एक कंपनी हो जाती है जो लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट में लीडर हो जाती है एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 4344 करोड़ के आसपास एज ऑफ नाउ ऑन 11th of March आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड कंपनी का नाम हो जाता है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की बात करें 38 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ द फॉलिंग मार्केट ये कंपनी का स्टॉक प्राइस भी 542 रुपीज से अराउंड 400 रुपीज के आसपास गिर चुका है। एंड ये एक एक्सपोर्ट बिजनेस हो जाता है जहां पर 90% ऑफ रेवेन्यू यूएसए से आता है एंड अराउंड 10% ऑफ रेवेन्यू बाकी कंट्रीज आता है। एंड ये कंपनी इंडिया में भी बहुत अच्छे से एक्सपांड करे, जिसकी डिटेल में हम बात करेंगे अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन पार्ट इन द एंड। बट मेजरली ये कंपनी का रेवेन्यू
रेवेन्यू यूएसए से आता है। नाउ ये कंपनी एक B2B मॉडल पे काम करती है, जस्ट लाइक स्काई गोल्ड लिमिटेड, जो इंडिया में जो बड़े बड़े ज्वेलर्स है, जैसे कि टाइटन हो गया, जैसे कि कल्याण हो गया, जैसे कि सेंको हो गया, जैसे कि पीएनजी गडगिल हो गया, ये सारे ज्वेलर्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है ज्वेलरीज की। सो ये सारे बड़े बड़े ज्वेलर्स स्काई गोल्ड को ऑर्डर देते हैं ज्वेलरीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड यहाँ पर स्काई गोल्ड इन सारी कंपनीज को ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके देती है। सो दिस इज अ B2B मॉडल। सिमिलरली गोल्डियम इंटरनेशनल यूएसए के बड़े से लेके छोटे ज्वेलर्स को लैब ग्रोन डायमंड्स की ज्वेलरीज मैन्युफैक्चर करके देता है। एंड ऑल्सो कंपनी का नेचुरल डायमंड का भी बिजनेस हो जाता है, जहां पर द स्प्लिट इज 50-50। लैब ग्रोन डायमंड का 49% का रेवेन्यू बैकअप में से रेवेन्यू आता है, एंड नेचुरल डायमंड 51% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में। बट यहाँ पर द वन थिंग टू नोटिस इज दैट नाउ कंपनी का मेजर फोकस हो जाता है लैब ग्रोन डायमंड के अंदर, क्योंकि पहले जो कंपनी 90% ऑफ रेवेन्यू नेचुरल डायमंड से कमाती थी, वो कम करके कंपनी ने कर दिया अराउंड 50% के आसपास, एंड लैब ग्रोन डायमंड को बहुत ही तेजी से कंपनी ने बढ़ाया 49% के आसपास। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस भी यही दैट आगे जाके दे वांट टू फोकस मोर एंड मोर ऑन लैब ग्रोन डायमंड्स ओनली। साथ ही कंपनी ने इंडिया में B2C मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल भी अपनाया, जस्ट लाइक जो अदर ज्वेलर्स होते हैं, जैसे टाइटन हो गया, जैसे कि कल्याण हो गया। उसी तरह से इस कंपनी ने भी फर्स्ट अपना स्टोर ओपन किया था लास्ट दिवाली में अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ऑरी जेम, जहां पर लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरीज ये कंपनी डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को बेचेगी। एंड फिलहाल कंपनी के इन टोटल 3 स्टोर्स हो जाते हैं, जो कंपनी ऑफ कोर्स बढ़ाना चाहती है इन कमिंग क्वार्टर्स एंड कमिंग ईयर्स एज वेल। एंड ये B2C ऑरी जेम ब्रांड इस कंपनी की डायरेक्ट कंपटीशन देगी मिया, कैरेटलिन जैसी ब्रांड्स को, जो टाइटन के अंडर आ जाती है। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट इज वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट B2C, जो नया बिजनेस सेगमेंट स्टार्ट किया है, बिकॉज जो इंडिया में ज्वेलरी मार्केट है वही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, अराउंड 15 to 16% की CAGR ग्रोथ दिखा रहा है। एंड ज्वेलरी मार्केट के ऊपर डिटेल में मैंने इस एपिसोड में बात की, यू कैन चेक इट आउट। एंड दैट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो इस कंपनी के पास है, क्योंकि इंडिया में फिलहाल कोई भी दूसरा प्लेयर लैब ग्रोन डायमंड को नहीं बेच रहा, लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरीज को नहीं बेच रहा। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर इस कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, B2C सेगमेंट में, ऑल जेम ब्रांड के अंडर, तो बाकी के प्लेयर्स भी यहाँ पर अपने स्टोर्स ओपन कर लेंगे। बट यहाँ पर दिस विल टेक टाइम, मे बी 2 to 3 years। एंड अगर सच में ये कंपनी जो इंडिया में जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी डिमांड बढ़ती है, लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती है, तो इस कंपनी को एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years बहुत ही अच्छे से फायदा होगा ना। अगर हम इस कंपनी के Q3 FY25 के रिजल्ट्स की बात करें, तो कंपनी ने 40.5% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, एंड इन 9 मंथ बेसिस कंपनी ने 28.7% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया। बाय द वे, ये जो 40.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, ये थोड़ा एलिवेटेड दिख रहा है, बिकॉज पिछले क्वार्टर में Q2 ऑफ FY25 में कंपनी के कुछ जो रेवेन्यू थे वो कैरी फॉरवर्ड हो गए थे, तो पोस्टपोन किए गए थे, बिकॉज ऑफ ये जो रेवेन्यू का नंबर है वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड दिख रहा है। बट कंपनी की गाइडेंस है, मैनेजमेंट की गाइडेंस है दैट ये कंपनी अपने रेवेन्यू को फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर 19 to 20% की CAGR से ग्रो करना चाहती है। एंड यहाँ पर एज यू कैन सी कंपनी के EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव है, जहां पर 21.3% से EBITDA मार्जिन बढ़ के 24.6% के आसपास हो गए। क्यों? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड के मार्जिन ज्यादा है कंपेयर टू नेचुरल डायमंड्स, एंड कंपनी ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू दैट ज्यादा फोकस कंपनी लैब ग्रोन डायमंड पे कर रही है। एंड यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है उसमें से लैब ग्रोन डायमंड का जो पोर्शन है वो बढ़ते जा रहा है हिस्टोरिकली। एंड साथ ही कंपनी के पैट मार्जिन हो जाते हैं 17.3% के आसपास। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो Q3 FY25 में कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने Q3 FY25 की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी, एंड वहां से मुझे पता चला दैट मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत ही ज्यादा बुलिश है। मैनेजमेंट कह रही है दैट उनके पास 175 करोड़ की ऑर्डर बुक फिलहाल है एज ऑफ Q3 ऑफ FY25, एंड ये ऑर्डर बुक अराउंड नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में कंपनी को कंप्लीट करनी है। सो नाउ एज एन इन्वेस्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट नेक्स्ट क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा हो सकता है इस कंपनी के लिए, बिकॉज ये जो ऑर्डर बुक कंपनी के पास है वो कंपनी कंप्लीट करेगा, एंड वहां से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। फिर कंपनी अपने B2C मॉडल जो ऑलजेम ब्रांड के अंडर उन्होंने एक नया स्टोर ओपन किया है, फिलहाल 3 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, एंड आई थिंक 4th स्टोर भी ओपन हो चुका है अकॉर्डिंग टू द कॉन कॉल। एंड ये कंपनी अराउंड 15 स्टोर्स ओपन करना चाहती है नेक्स्ट FY25 में, एंड ये गाइडेंस कंपनी ने फिलहाल थोड़ा डिले किया है, एंड फिलहाल कंपनी और ज्यादा 3 से 4 स्टोर्स ओपन करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। एंड ऑल्सो मैनेजमेंट कह रही है दैट इस कैलेंडर ईयर में कंपनी ऑरिजिन के 15 to 20 स्टोर्स ओपन करना चाहती है। सो नेक्स्ट दिसंबर 2025 के पहले कंपनी वांट्स टू ओपन अराउंड 15 to 20 स्टोर्स के आसपास इन ऑल ओवर इंडिया, जहां पर कंपनी ने मुंबई से स्टार्ट किया है। देन दे वांट टू एक्सपांड इन NCR एंड ऑल्सो इन बैंगलोर एज वेल। ऑल्सो कंपनी के पास बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है लैब ग्रोन डायमंड्स की, एंड यहाँ पर US इज द मेजर, एज आई टोल्ड यू, मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर, एंड वहां से सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। एंड फिलहाल USA एंड इजराइल में जो लैब ग्रोन डायमंड्स है वहां की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद पड़ गई है, बिकॉज लैब ग्रोन डायमंड का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है, एंड इसकी वजह से इंडिया एज वेल एज चाइना के लैब ग्रोन डायमंड को बेनिफिट हुआ है। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है दैट और ज्यादा प्राइस नहीं ड्रॉप होगा लैब ग्रोन डायमंड का। एंड यहाँ पर एज आई टोल्ड यू दैट USA से ज्यादा डिमांड आ रही है लैब ग्रोन डायमंड की। क्यों? क्योंकि वहां पर USA में पीपल आर मोर एजुकेटेड अबाउट डायमंड्स, एंड वहां पर एथिकल एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी के रीजंस की वजह से डिमांड आ रही है USA से, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो यहाँ पर कंपनी के पास वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रही है, एंड साथ ही साथ USA में बिकॉज ज्यादा डिमांड है तो वहां के जो ज्वेलर्स है, मॉम एंड पॉप शॉप्स एंड जो बड़े बड़े ज्वेलर्स है, वो ज्यादा कैरेट के डायमंड्स की भी डिमांड कर रहे हैं गोल्डियम इंटरनेशनल से, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद से इन फ्यूचर कंपनी के पास वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू ग्रोथ भी आ सकता है,
बिकॉज अगर ज्यादा कैरेट के डायमंड की डिमांड आती है तो वहां पर ऑफकोर्स कंपनी का टिकट साइज बढ़ेगा, जिससे कंपनी को वैल्यू ग्रोथ भी मिलेगा। साथ ही कंपनी कह रहे हैं दैट फिलहाल कंपनी 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है ओरिजिन, ये जो नया बिजनेस वर्टिकल है उससे। एंड कंपनी सेइंग दैट एक स्टोर को ब्रेक इवन होने के लिए उस स्टोर से अगर 30 लाख का रेवेन्यू क्रिएट होता है तो वो स्टोर ब्रेक इवन हो जाता है। ऑफ कोर्स एडिशनल कॉस्ट विल बी देयर, बट 30 लाख के रेवेन्यू पे वो स्टोर ब्रेक इवन हो जाता है। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट ऑल्सो ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करे, जिसकी वजह से इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड के ज्वेलरी का मार्केट बढ़ेगा। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट को इंडिया में भी बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एंड इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के पीछे कंपनी रीजन देती है, मैनेजमेंट रीजन देता है दैट फर्स्ट वन इज न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, जहां पर कंपनी नए नए क्लाइंट अक्वायर करेगी। द सेकंड वन इज अपसेलिंग एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स, जहां पर कंपनी के पास जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको अपसेल करेगी, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगी, जहां से कंपनी को रेवेन्यू होगा। द थर्ड वन इज इंडिया में एज वी ऑल नो दैट 30 to 35% ऑफ मार्केट इज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स। एंड जैसे जैसे वो अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स ऑर्गेनाइज होते जाएंगे तो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स भी इस कंपनी के साथ काम करने लगेंगे, इस कंपनी को ऑर्डर देने लगेंगे, जिससे कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। एंड ऑल्सो कंपनी ने ई कॉमर्स बिजनेस भी स्टार्ट किया है, जहां से कंपनी को लगता है कि कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। एंड यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस, मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस ये है दैट इन नेक्स्ट 4 इयर्स कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल करना चाहती है। सो वो अप्रोक्सीमेटली 18 to 19% के रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR के टर्म्स में हो जाता है। एंड यहाँ पर मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मार्जिन एज वेल दैट इट विल ऑल्सो इंप्रूव। क्यों? क्योंकि कंपनी एंड टू एंड सप्लायर हो जाती है और इस मार्केट में कंपनी का 35 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिकॉज इनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, ये एक मार्केट लीडर भी है इंडिया में। एंड ऑल्सो कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इन ऑन एन एवरेज जो अदर सप्लायर्स है उनसे 15% कम कॉस्ट में ये कंपनी ऑपरेट करती है। एंड इंडिया में दे वांट टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट दैट इंडिया में भी लैब ग्रोन डायमंड के ज्वेलरी की डिमांड आएगी एंड ये मार्केट अच्छे से बढ़ेगा। एंड इन्हों देख के आगे जो दूसरे ज्वेलर्स है वो भी ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर मार्केट में कूदेंगे, बट तब ये कंपनी का एक अच्छा बेस बन गया होगा एंड तब तक कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट कमेंट्री। सो ये सारी बातें हुई थी लास्ट कॉन कॉल में, Q3 FY25 के कॉन कॉल में। एंड नाउ अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो फिलहाल कंपनी अराउंड 38.9 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो अराउंड 18 to 19% के ग्रोथ का गाइडेंस है रेवेन्यू टर्म्स में। एंड द थिंग इज दैट अगर हम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें सो काफी ज्वेलर्स जैसे कि कल्याण 40% से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। अगर हम PNG गडगिल की बात करें 30-35% से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर अगर हम देखें तो हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है इंडियन ज्वेलरी सेक्टर में। यस, ये जो कंपनी है वो यूनिक हो जाती है जहां पर लैब ग्रोन डायमंड में ये कंपनी काम करती है एंड यूएस से कंपनी का ज्यादा मेजर रेवेन्यू आता है, बट फिर भी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 18 to 19% के आसपास रहेगा। जहां पर इंडिया में ही जो ज्वेलर्स है वो अराउंड 40-45% अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ये जो कंपनी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है यूएस बड़े बड़े ज्वेलर्स के लिए लैब ग्रोन डायमंड के सेक्टर में, उसी तरह से स्काई गोल्ड लिमिटेड जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है बड़े बड़े गोल्ड ज्वेलर्स के बीच में। एंड यहाँ पर स्काई गोल्ड भी अपने रेवेन्यू को बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट। बट स्काई गोल्ड भी बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है। इफ यू सी स्काई गोल्ड अपने रेवेन्यू को 72%, 90%, 92%, 94% एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 117% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था। एंड ये कंपनी भी फिलहाल 47 टाइम्स के पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मेजर रिस्क हो जाता है इस बिजनेस के साथ दैट यस मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट यहाँ से और ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं होगा लैब ग्रोन डायमंड्स के, बट क्या पता हो भी जाए, क्योंकि चाइना 56% ऑफ मार्केट ओन करता है इस पर्टिकुलर सेक्टर का। एंड वहां पर अगर चाइना अपने प्राइस को कट करने लगे तो शायद से प्राइसिंग प्रेशर भी आ सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। सो ये भी एक बड़ा रिस्क हो जाता है इस कंपनी के साथ, बट दिस कंपनी इज वर्थ ट्रैकिंग एंड इस कंपनी को अपने रडार में रखना चाहिए। एंड आई विल आल्सो लाइक कीप दिस कंपनी इन रडार एंड जैसे जैसे क्वार्टर्स जाते हैं वैसे वैसे आई विल जस्ट कीप अपडेटिंग अबाउट दिस कंपनी विथ माय मेंबर कम्युनिटी एंड विथ यू ऑल गाइस एज वेल। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड yeah, these are my thoughts about Goldem International Limited. Let me know your thoughts in the comment section below. And as always, thank you for watching this episode. Subscribe to this channel for more of such kind of content. And मिलते हैं next episode में, तब तक के लिए goodbye.